इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इंसान लगातार रिप्रोड्यूस करते जा रहे थे और अपनी फैमिली को बढ़ाते जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से तो अब पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज भी खत्म होने लगे थे और अंदाजा लगाया जा रहा था कि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण पृथ्वी एकदम से तबाह हो जाएगी और ये बड़े पैमाने पर कुछ ही साल के अंतराल में होने वाला है। हमें तो अब यहाँ पर इग्नाजियो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। इग्नाजियो बहुत ज्यादा अमीर होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करता। इग्नाजियो ही बाकी लोगों को बता रहा होता है कि पृथ्वी की जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो रिसोर्सेज खत्म होने के बाद हम इंसान एक दूसरे को ही मार कर खाने लग जाएंगे और वो मंजर सबसे खतरनाक होगा। इग्नाजियो ने अपने सारे रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताया कि हमें इसे कंट्रोल करना ही होगा, भले ही इसके लिए हमें आधे इंसानों को खत्म करना पड़े। अब अचानक हम इग्नाजियो को सड़क पर बहुत ही तेजी से भागते हुए देखते हैं। इग्नाजियो के पीछे कई सारे एजेंट्स पड़े हुए थे जिनका मेन इंटेंशन था कि इग्नाजियो की जान लेना। अब यहाँ इग्नाजियो अपने कुछ दोस्तों के लिए मैसेज छोड़ रहा था और उसकी आवाज आती है। उसने तो साफ साफ शब्दों में कहा कि हमें इंसानी सभ्यता को बचाना होगा। इसके लिए मैंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम इन्फर्नो है और इस डिवाइस को एक्टिवेट करने पर पृथ्वी के सारे आधे इंसान खत्म हो जाएंगे और फिर बाकी बचे हुए इंसान पृथ्वी को अच्छी तरीके से चला सकते थे। इग्नाजियो ये तक कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैंने उस डिवाइस तक पहुंचने के क्लूज तुम्हारे पास छोड़ दिए हैं, जिसे फॉलो करते हुए तुम उस डिवाइस तक रीच कर जाना। अब इग्नाजियो भागते हुए एक टॉप वाली पोजीशन पर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो सारे एजेंट्स उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए थे। उस जगह से तो कहीं भागने का भी रास्ता नहीं था। अब इग्नाजियो इतनी आसानी से अपने लाइफ भर के एक्सपेरिमेंट वाली चीजें इन एजेंट्स के हाथ नहीं देना चाहता, इसीलिए इग्नाजियो वहां से जंप लगा देता है और कूदकर अपनी जान दे देता है। ये बहुत ही दर्दनाक मोमेंट था जो वो सारे एजेंट्स भी नहीं देख पाते। अब यहाँ कुछ समय के अंदर ही हमें पृथ्वी का सीन दिखाया गया जहाँ के चारों तरफ आग लगी हुई थी और सारी रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर आ चुके थे। हर एक इंसान मास्क लगाकर घूमता था और कई इंसानों के चेहरे तो पीछे की तरफ होते थे। ये बहुत ही अजीब अपग्रेडेशन इंसानों के शरीर में हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि इंसान एलियंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं इस इन्वायरमेंट के कारण, जो कि इंसानों ने ही खराब किया है। इसका प्रेडिक्शन तो इग्नाजियो ने पहले ही लगा लिया था कि इन सारी चीजों की जिम्मेदार खुद इंसान है। इंसानों ने तो सबसे पहले सारे जानवरों को खत्म कर दिया और अब सारी रिसोर्सेज खत्म होने के बाद वो एक दूसरे पर ही हमला करके मार रहे हैं। इग्नाजियो तो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी उसका डिवाइस कहीं पर मौजूद है। हमें तो अब यहाँ हॉस्पिटल के अंदर रॉबर्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। रॉबर्ट को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और जैसे ही वो अपने होश में आ रहा था तभी उसे अपने पास्ट में हुए ब्लरिश विजन दिखाई देते हैं। इस विजन के बारे में रॉबर्ट पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर सियाना नाम की एक दूसरी नर्स आती है जो कि रॉबर्ट की देखभाल कर रही थी। सियाना ने रॉबर्ट को बताया कि एक गोली तुम्हारे सर पर लगी थी, लेकिन तुम लकी हो कि तुम्हारी जान बच गई, बट इससे रॉबर्ट को एक बहुत ही बड़ी इंजरी हुई है। वो अपने पास्ट की आधे से ज्यादा चीजें भूल चुका है। यहाँ तक कि रॉबर्ट को ये भी नहीं पता था कि वो कौन है और क्या करता था। उसे अपने पास्ट के विजन में सब कुछ ब्लरिश दिखाई दे रहा होता है। सियाना तो रॉबर्ट को बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उनकी लिखी गई सारी किताबों को सियाना ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। यहाँ पर हमें पता चला कि रॉबर्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है। उसने यूनिवर्सिटी में अपने ऐसे शोध किए हैं जो बहुत ज्यादा रेयर माने जाते थे। अब यहाँ पर सियाना और रॉबर्ट एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी एक स्टाफ आकर बोलता है कि कोई लेडी पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहती है। वो लेडी पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपनी गन निकाली और विदाउट परमिशन अंदर घुसने लगी। एक स्टाफ मेंबर तो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन उस लेडी ने गन की मदद से स्टाफ को ही गोली चला दी। सियाना सीसीटीवी कैमरास की मदद से ये देखकर समझ गई थी कि जरूर ये लेडी रॉबर्ट को मारने आई है, इसीलिए वो रॉबर्ट को बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। रॉबर्ट बहुत घायल था, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरीके से बचना होगा। सियाना ने रॉबर्ट को एक कार में बिठाया और वहां से सीधा दूर लेकर चली गई। अब यहाँ रॉबर्ट के सामने बहुत सारे विजन्स आते हैं जो उसने अपने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे। उसे चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई देती है और ये लग रहा था कि इंसान इंसान को ही मार रहा है। रॉबर्ट जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक लेडी दिखाई गई।
उस लेडी ने अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ था और उसके साथ मौजूद सभी लोगों ने भी प्लेग वाले मास्क पहने थे। ये वही मास्क होते हैं जो पिछले जमाने में डॉक्टर्स पहना करते। अब ऐसा क्यों हो रहा था और ये अजीब तरीके के विजन्स किससे रिलेटेड है, ये सारी बातें रॉबर्ट को नहीं समझ में आती। वो तो यही कोशिश कर रहा था कि वो अपने बारे में सब कुछ जान ले। अब यहाँ रॉबर्ट को एक सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद वो अपने घर पर चला जाता है। रॉबर्ट ने तो अपना लैपटॉप निकाल के अपनी ईमेल का पासवर्ड डाला, जिससे कि उसके सारे मेल बॉक्स ओपन हो जाते हैं। अब उसी मेल बॉक्स में वो चेक करने लगा तो इग्नाजियो का मेल आया था। इग्नाजियो ने रॉबर्ट के लिए साफ साफ लिखा होता है कि हमारा प्लान कामयाब तो नहीं हो पाया और हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, लेकिन अभी भी हमारा सीक्रेट सबके सामने नहीं आया है, तुम्हें वहां तक पहुंचना होगा। लास्ट में पैराडाइज 25 लिखा था। अब यहाँ रॉबर्ट की बीमारी के कारण वो नहीं समझ पाता कि इग्नाजियो कौन है और आखिरकार ये मेल उसने किस लिए लिखा है। रॉबर्ट तो अब अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर देने लगा। अब रॉबर्ट जो कि कंफ्यूज था वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन जब रॉबर्ट रेडी हो रहा था तो उसे अपने कोट के अंदर एक ट्यूब जैसी चीज मिली। इस ट्यूब के एकदम फ्रंट लाइन पर कुछ निशान बना होता है जो सर्कुलर टाइप का था। निशान को देखकर रॉबर्ट को कुछ याद आने लगा, पर उसे एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये कौन सी चीज है। इसीलिए रॉबर्ट उस ट्यूब के बारे में कुछ पता करने के लिए सियाना के पास चला जाता है और उसे वो ट्यूब दिखाता है। सियाना ने जैसे ही वो ट्यूब देखा तो वो शॉक हो गई थी, क्योंकि ये ट्यूब बहुत ही प्राचीन काल से गवर्नमेंट के पास हुआ करती। ये एक बायो ट्यूब होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे वायरस और खतरनाक चीजें रखी जाती जिससे कि एक ही बार में बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा सकता था। सियाना को नहीं समझ रहा था कि गवर्नमेंट की इतनी मूल्यवान चीज रॉबर्ट के पास क्या कर रही है। रॉबर्ट ने तो सिंपली कहा कि ये मेरी कोट के जेब में थी। सियाना इस बायो ट्यूब के बारे में एक और बात बताती है कि इसके अंदर जो खतरनाक वायरस और जो भी बायो वेपन होगा उसे किसी खास आदमी के लिए बनाया गया होगा और उसी के फिंगरप्रिंट से ये ओपन होता है। लेकिन अब रॉबर्ट जानना चाहता था कि इस ट्यूब के अंदर है क्या, इसीलिए वो अपना फिंगरप्रिंट लगाकर चेक करेगा कि ये ओपन होता है कि नहीं। लेकिन सियाना उसे मना कर रही थी क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। अगर सच में इसमें कोई वायरस होगा तो वो जल्द से जल्द फैलने लगेगा। पर यहाँ रॉबर्ट तो सियाना की बिल्कुल बात ही नहीं मानता और उस ट्यूब के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट लगाकर ओपन कर देता है। उसके अंदर तो कोई वायरस नहीं था, सिर्फ एक छोटा हड्डी का टुकड़ा होता है, वो भी इंसानी हड्डी का। उस हड्डी के ऊपर छोटी छोटी कलाकृतियां बनी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लग रही होती हैं। रॉबर्ट को नहीं समझता कि इसे कैसे यूज किया जाए, इसीलिए वो उस छोटे से हड्डी के टुकड़े को हिलाने लगता है। हिलाते ही अचानक उसके अंदर से कुछ रोशनी निकलना स्टार्ट हो गई, जिसे कि रॉबर्ट ने एक जगह पर रख दिया और उससे निकलने वाली रोशनी को दीवार पर छोड़ा। वो एक प्रोजेक्टर की तरह काम कर रहा था, जिसकी वजह से एक कलाकृति दीवार पर बन रही थी। सियाना ने देखकर बताया कि ये तो हेल की एक पिक्चर है जिसमें बुरे इंसानों को भेजा जाता था और उनके क्राइम के हिसाब से हेल के अंदर उन्हें सजा दी जाती थी। रॉबर्ट जब उन चित्रों को देख रहा होता है तो वो समझ गया कि यही तो विजन थे जो उसे आ रहे थे, यानी हेल के वो सीन्स जिसके अंदर इतने सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। आखिर ये डरावने विजन रॉबर्ट को क्यों आ रहे हैं, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। उस पूरे चित्र को अच्छे से देखने के बाद वहाँ ज़ॉब्रिस नाम के एक आदमी का नाम लिखा था। ज़ॉब्रिस भी यहाँ पर इग्नाजियो की तरह उसका एक साथी होता है जो इस मिशन में बहुत ही ज्यादा सहयोग कर रहा था, लेकिन उसकी शुरुआत में ही मौत हो गई। तब जाकर हमें पता चला कि जो शख्स हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था वो इग्नाजियो नहीं, बल्कि वो तो ज़ॉब्रिस था जो इग्नाजियो के कहने पर उसकी जगह पर मौजूद होता है। सिर्फ हम शुरुआत में इग्नाजियो की आवाज ही सुन पा रहे थे। सियाना और रॉबर्ट तो अब ज़ॉब्रिस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकालने लगे और ये पता करते हैं कि उसके इंटेंशंस क्या थे। यहाँ पता चला कि ज़ॉब्रिस भी कई सारी इन्वेंशंस में काम करता था और उसे भी इंसानी प्रजाति को आधा करना था ताकि रिसोर्सेज बच पाएं। अब यहाँ रॉबर्ट को उस पूरे चित्र के अंदर एक एनाग्राम भी दिखाई देता है। एनाग्राम उस वर्ड फॉर्मेशन को कहते थे जिसमें नॉर्मल भाषा के बजाय वर्ड्स को इधर उधर किया जाता था। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो किसी को पता न चल पाए इसलिए बनाई जाती थी, यानी यहाँ पर भी इंड टू इंड एन्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए। ये सारी बहुत ही ज्यादा टॉप सीक्रेट चीजें थी, इसीलिए रॉबर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके बुला लिया था। लेकिन जब सियाना देखती है कि उस जगह पर वही लेडी ऑफिसर है जिसने की हॉस्पिटल में रॉबर्ट को मारने की कोशिश की थी, तो वो दोनों अपने सारे सुराग और हड्डी का वो टुकड़ा लेकर
वहाँ से चले गए थे। जल्द से जल्द वो कार में बैठते हैं और रॉबर्ट तो उसी एनाग्राम को सॉल्व करने में लग गया था, क्योंकि उसे लगता है कि इसे सॉल्व करने के बाद ही उन्हें अगला क्लू मिलेगा और वो अपने बारे में जान पाएगा कि उसे इस मिशन में क्यों शामिल किया गया है। रॉबर्ट हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन जब सियाना ने ध्यान दिया तो वो गलती से सही आंसर दे देती है। उसने कहा कि शायद इसका मतलब हो सकता है जहाँ से एंशिएंट चीजें शुरू होती हैं। इस बात से रॉबर्ट को याद आया कि जरूर शायद ये किसी म्यूजियम के बारे में बात कर रही है, जो कि शहर का सबसे बड़ा म्यूजियम होता है। रॉबर्ट को ऐसा म्यूजियम पता था, इसीलिए वो सियाना के साथ तुरंत ही म्यूजियम के अंदर चला गया। रॉबर्ट को भरोसा होता है कि उसे जरूर कोई अगला क्लू मिलेगा इस म्यूजियम के अंदर। वो दोनों तो अब हर जगह जाकर चेक करने लगे थे। अब रॉबर्ट को अचानक एक दिन पहले का सीन याद आता है जब वो सियाना के साथ कार में मौजूद था। रॉबर्ट की बॉडी में तो किसी ने उस समय पर एक इंजेक्शन डाला था। अब रॉबर्ट को लगने लगा कि शायद उन लोगों ने मेरे बॉडी के अंदर कोई वायरस डाला है और ये शायद वही वायरस हो सकता है। लेकिन सियाना कहती है कि अगर ऐसा होता तो अब तक ये वायरस फैलना भी स्टार्ट हो जाता। जरूर हमारे पास एक ऐसा चांस है जिससे कि हम उसे ढूंढकर इंसानियत को बचा लें। म्यूजियम की मैनेजर अब उनके पास आती है और रॉबर्ट से कहती है कि आप तो 2 दिन पहले भी यहाँ पर आए थे। रॉबर्ट नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो पूछने लगा कि आखिरकार मैं आकर यहाँ पर क्या कर रहा था। उस लेडी ने बताया कि आप एक बहुत ही फेमस राइटर का मास्क देख रहे थे। ये वही राइटर होता है जिसने हेल की वो तस्वीर बनाई थी। रॉबर्ट और सियाना तुरंत ही उस मास्क को देखने के लिए चले गए, पर अफसोस उस जगह पर वो मास्क मौजूद ही नहीं होता। रॉबर्ट और सियाना ने जब सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस देखना स्टार्ट की तो पता चलता है कि उस मास्क को किसी और ने नहीं बल्कि रॉबर्ट ने ही चुराया था। रॉबर्ट के साथ जो मौजूद होता है वो इग्नाजियो था, वही इंसान जिसने ये सारी चीजें क्रिएट की और रॉबर्ट को मेल किया था। यानी यहाँ से ये बात साफ हो चुकी है कि रॉबर्ट ने ही वो एंटीक मास्क चुराया है। देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की टीम आ चुकी थी, इसीलिए रॉबर्ट और सियाना मौका देखते ही वहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। अब हमें यहाँ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम हैरी था। हैरी और उसके साथी अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं करते थे। ये बहुत ही हिडन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता था। हैरी तो अब यहाँ अपने सारे मेंबर्स के साथ किसी केस के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। हैरी की टीम को ज़ॉब्रिस का एक वीडियो मिला जिसे प्ले करने के बाद पता चलता है कि ज़ॉब्रिस उसमें साफ साफ कह रहा था कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जो धीरे धीरे पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। इससे फायदा यही होगा कि बचे हुए इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। ज़ॉब्रिस ने इस वीडियो को कल के दिन ही पब्लिक करने के लिए कहा था और कल से दिन के 1 हफ्ते के अंदर ही वो वायरस फैलना स्टार्ट हो जाएगा। हैरी और उसकी टीम एकदम से परेशान हो जाती है क्योंकि कल के दिन पे उसे अपलोड करना था, यानी अब ज़ॉब्रिस के कहे गए अनुसार 1 हफ्ते के अंदर ही वो वायरस फैल जाएगा। इसीलिए हैरी ने अपने मेंबर्स को कहा कि हमें गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करना ही होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉबर्ट और सियाना को दिखाया जाता है जो क्लूज ढूंढने में लगे थे। तभी रॉबर्ट को याद आया कि उसने मेल के ऊपर पैराडाइज 25 लिखा देखा था। सियाना को जब ये पता चला तो वो बोलती है कि मैंने पैराडाइज 25 नाम की जगह देखी है, इसीलिए वो दोनों उसी जगह की तरफ जाने लगते हैं। अंदर की तरफ जाते ही थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें वो मास्क मिल गया था जो कि उस राइटर का होता है और लास्ट टाइम चोरी हो चुका था। उस मास्क को अच्छी तरीके से अनकवर करने के बाद अंदर की तरफ कुछ एड्रेस लिखे गए थे। रॉबर्ट और सियाना को लगने लगा कि शायद ये वही एड्रेस हो सकते हैं जहां प्लेग वाले बायो वेपन रखे गए हों। वो दोनों बहुत ही सावधानी से उसे अनकवर करने लगे जिससे कि उन्हें पता चल जाए, पर अचानक वहां पर एक ब्लैक एजेंट आ जाता है, जैसे कि हमने इससे पहले ज़ॉब्रिस का भी पीछा करते हुए देखा था। वो ब्लैक एजेंट रॉबर्ट के पास आकर कहता है कि तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं, लेकिन रॉबर्ट तो सर पर चोट लगने की वजह से पास्ट की बहुत सारी चीजें भूल चुका था। उस ब्लैक एजेंट ने बताया कि हम WHO से बिलोंग करते हैं और हमारी एक हेड जिसका नाम एलिजाबेथ था वो उसी खतरनाक बायो वेपन को ढूंढ रही है, क्योंकि उसका मानना था कि इस बायो वेपन को लेकर वो अलग ऑर्गेनाइजेशन को बेचेगी और काफी प्रॉफिट कमाएगी। अब यहाँ रॉबर्ट को कहीं न कहीं एलिजाबेथ के बारे में कुछ पता चल रहा था, क्योंकि एलिजाबेथ रॉबर्ट के साथ उसके ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती। ब्लैक एजेंट ने कहा कि हमें एलिजाबेथ से पहले वो वायरस का पता लगाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में से इंसानों का खात्मा रोकने से कोई नहीं बचा सकता। मास्क के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे वो वेनिस के थे, इसीलिए वो तीनों निकल पड़े होते हैं ट्रेन की मदद से वेनिस की तरफ।
तरफ। यहाँ पर वो ब्लैक एजेंट रॉबर्ट को याद दिलाता है कि मैं कुछ समय पहले उसके यूनिवर्सिटी में भी आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। अब यहाँ रॉबर्ट बहुत फोकस करता है इन चीजों को याद करने के लिए। उसे तो अपनी यूनिवर्सिटी का भी सीन याद आ गया था जब कोई WHO की एजेंट उससे मिलने आई थी, लेकिन वो ब्लैक एजेंट नहीं बल्कि एलिजाबेथ ही होती है क्योंकि वो रॉबर्ट को अपनी इस मिशन में शामिल करना चाहती थी। रॉबर्ट को ये पता चल जाता है कि वहाँ एलिजाबेथ आई थी, ना कि ये ब्लैक एजेंट। इसी वजह से रॉबर्ट समझ गया कि शायद ये ब्लैक एजेंट झूठ बोल रहा है। रॉबर्ट ने तुरंत ही वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और सियाना के साथ बाहर निकल गया। वो दोनों भागते हुए एक चर्च के पास आ जाते हैं जहाँ कई सारी एंशिएंट चीजें मौजूद थीं। लेकिन उन्हें समझ नहीं रहा था कि वायरस को ढूंढने की शुरुआत कहां से की जाए। उस जगह पर एक टूरिस्ट गाइड थी जिससे कि रॉबर्ट जाकर सारी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछने लगा, लेकिन जो रिजल्ट उन्हें मिलते हैं उससे दोनों सेटिस्फाई नहीं थे। रॉबर्ट कहने लगा कि शायद हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। वो खतरनाक वायरस शायद इस्तांबुल में है, हमें वहां जाकर जल्द से जल्द उसकी तलाश करनी होगी, नहीं तो हमसे पहले कोई और ले लेगा। पर अब अचानक वहां ब्लैक एजेंट आ जाता है जो उन्हीं दोनों को सर्च कर रहा था, जिस वजह से रॉबर्ट और सियाना उस जगह पर छुप जाते हैं और एक सक्रिय जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सियाना दूसरी तरफ चली गई और रॉबर्ट ने उसे वो नक्शा दे दिया था जहां पर वो वायरस मौजूद है, लेकिन सियाना ने रॉबर्ट को धक्का देते हुए उस आयरन रॉड से बने हुए चैम्बर को बंद कर दिया। यानी कि सियाना तब से ही रॉबर्ट से खेल रही थी। हमें पता चला कि सियाना ज़ॉब्रिस की गर्लफ्रेंड है और ज़ॉब्रिस ने जितने भी क्लूज छोड़े थे वो उसी की मदद से आगे बढ़ रही थी। शुरुआत से ही सियाना के इंटेंशन साफ थे कि उसे ज़ॉब्रिस के प्लान को कामयाब करना है, यानी वो किसी भी हालत में वायरस को ढूंढेगी और चारों तरफ फैलाएगी। सियाना रॉबर्ट को वहीं पर छोड़कर निकल पड़ती है इस्तांबुल की तरफ। रॉबर्ट तो एकदम लाचार हो चुका था। उसके पास अब वही ब्लैक एजेंट आता है जो उसे बहुत बुरी तरीके से घायल करने लगा, जिसके बाद वो ब्लैक एजेंट रॉबर्ट को लेकर एक सीक्रेट जगह पर चला गया। यहाँ वो ब्लैक एजेंट बताता है कि मैं भी ज़ॉब्रिस का ही एक साथी हूँ जो उसके प्लान को कामयाब करने में लगा हुआ है और अब शायद वो ब्लैक एजेंट रॉबर्ट को जान से मार देगा। लेकिन तभी अगले ही मोमेंट में वहां पर हैरी आ गया था, यानी कि वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाला मेंबर जो इस वायरस को रोकने में मदद कर रहा है। हैरी ने तो ब्लैक एजेंट को बहुत घायल कर दिया और उसे बंदी बनाकर रॉबर्ट को बचा लिया। रॉबर्ट तो पूछने लगा कि आखिरकार तुम कौन हो। हैरी इतना कहता है कि मुझे तुम अपनी टीम में समझो। हैरी तो अब जाकर रॉबर्ट को सारी सच्चाई बताता है। उसने कहा कि तुम्हें जो ये अजीब तरीके के विजन्स आ रहे हैं वो हमने दिए हैं, यानी कि हमने तुम्हारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल डाला था जिससे तुम अपने पास्ट की बहुत सारी चीजें भूल जाओ और तुम्हें अजीब तरीके के विजन्स आने लगे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो फीमेल ऑफिसर उन्हें मारने के लिए आई थी वो भी हैरी की टीम में ही काम करती है। सारी चीजें एक नाटक थी जिससे कि हम इस वायरस को ढूंढने की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो वायरस गलत हाथों में लग गया तो इंसानियत खत्म हो सकती थी। ज़ॉब्रिस ही वो था जिसने कि ये बायो वेपन बनाया होता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसने कुछ क्लूज छोड़े थे जिससे बायो वेपन तक पहुंचा जा सकता है। कुछ समय पहले ज़ॉब्रिस की गर्लफ्रेंड सियाना हमारे पास आकर उसके वीडियो फुटेजेस को देती है और सियाना ने भी हमारे साथ हाथ मिला लिया था कि वो इंसानियत को बचाएगी, लेकिन सियाना की नीयत बदल गई और वो तुम्हें लेकर फरार हो गई थी, जिस वजह से ये कंफर्म हो चुका है कि ज़ॉब्रिस के सारे इंटेंशंस को फॉलो करने का काम अब सियाना कर रही है। उसके पास तो वायरस का लोकेशन भी है, इसलिए हमें उससे पहले पहुंचकर वायरस को फैलने से रोकना होगा। हैरी तो अब रॉबर्ट को लेके जाकर एलिजाबेथ से भी मिलवाता है। एलिजाबेथ उनकी हेड मेंबर थी, जिससे कि अब रॉबर्ट पहली बार देखने के बाद गले लग जाता है। बात ये थी कि भले ही वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते, लेकिन उस समय वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। एलिजाबेथ ने कहा कि मुझे लास्ट टाइम तुमसे ही मदद चाहिए थी, इसीलिए मैंने उस लेजर लाइट के अंदर तुम्हारे फिंगरप्रिंट डाले थे, लेकिन अब वो प्लान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। इसीलिए बिना देरी किए रॉबर्ट, हैरी, एलिजाबेथ की पूरी टीम निकल पड़ती है इस्तांबुल की तरफ। सियाना तो इस्तांबुल में पहले ही पहुंच चुकी थी उस वायरस को ढूंढने के लिए। सियाना तो अब ज़ॉब्रिस के एक फॉलोवर से जाकर मिलती है जो उसे आगे का प्रोसेस बताएगा कि कैसे वो बॉम्ब की मदद से उस वायरस को ब्लास्ट कर सकते हैं। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें एक बॉम्ब उस वायरस वाले कंटेनर के पास रखना होगा जिसे कि मोबाइल से कंट्रोल किया जाएगा। बटन क्लिक करने पर बॉम्ब फटने के कारण वो वायरस का कंटेनर भी फट जाएगा, जिससे कि वो वायरस बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में फैलकर आधे इंसानों को खत्म कर देगा। सियाना को सारी बातें समझ में आ चुकी होती हैं, इसीलिए वो उस प्लेस की तरफ जाने लगी। वहीं अब हैरी की भी पूरी टीम आ चुकी थी, जिन्हें पता चल चुका था कि वो वायरस कहां पर मौजूद है। दरअसल ये वायरस इस्तांबुल की एक बहुत ही एंशिएंट जगह पर मौजूद होता है, जहां फिलहाल के लिए बड़ी सेरेमनी की जा रही थी।
बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं इस सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए। एलिजाबेथ ने सबसे पहले अपने एजेंट्स को बोलकर उस पूरी जगह पे मोबाइल सिग्नल जैमर्स लगा दिए थे। वहीं सिएना को पता था कि वो वायरस कहाँ मौजूद है, इसीलिए उसने एक बॉम्ब को एक्टिवेट किया और उसके पास रख दिया, जिससे कि वो मोबाइल से कंट्रोल कर सकती थी। एलिजाबेथ और उसके साथियों को भी वो वायरस वाला कंटेनर दिख गया होता है, जिसे वो जल्द से जल्द सील कर देते हैं एक कांच वाली चेंबर के अंदर, जिससे ये वायरस ब्लास्ट होने के बावजूद भी स्प्रेड ना हो पाए। यहाँ पर अब सिएना के पास उस बॉम्ब का कंट्रोल था, जिसके सामने अब रॉबर्ट आकर कहने लगा कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम बहुत ही गलत रास्ते पर चल रही हो और आधे इंसानों को खत्म करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि ये इंसानों की फितरत है और आगे चलकर भी जनसंख्या बढ़ने वाली है। हम अगर साथ मिल जाएं तो इसका सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन सिएना अपने बॉयफ्रेंड के सारे इंटेंशंस को फॉलो करना चाहती थी, तभी उसने बटन दबा दिया, लेकिन वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि सिग्नल जैमर्स लगे थे और सिग्नल ना मिलने के कारण वो बॉम्ब में भी कुछ एक्टिवेशन नहीं होता। सिएना तो अब खुद ही पानी के अंदर कूदकर उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉबर्ट और एलिजाबेथ वहाँ मौजूद थे जो सिएना को पकड़कर दूर करते हैं। पर अचानक उस जगह पर ज़ॉब्रिस का एक और मेंबर आ गया जो एलिजाबेथ को बहुत घायल करके उस चेंबर को ओपन कर रहा था। वो चेंबर ओपन करते ही वायरस फैल जाएगा। रॉबर्ट भी ज़ॉब्रिस के उस आदमी को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ताकतवर था। एलिजाबेथ ने तुरंत ही अपने एजेंट्स को बुलाया जो निशाना लगाते हुए ज़ॉब्रिस के उस साथी को गोली मार देते हैं। एलिजाबेथ ने भी तुरंत ही उस चेंबर को जाकर बंद किया, जिससे कि वायरस बाहर फैलने से बच गया होता है। सिएना को बहुत बुरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। चेंबर के अंदर जब तक वो वायरस मौजूद है तब तक वो बाहर नहीं फैल सकता, यानी कि रॉबर्ट और एलिजाबेथ ने मिलकर इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है। बेचारा हैरी इस पूरे प्रोसेस में मारा गया। इस वायरस को WHO के अंडर रखा गया जो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद रॉबर्ट उस म्यूजियम में चला गया मास्क को लेकर, जिसे कि वो अपनी ही पोजीशन पर लगा देता है और ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इन सारी चीजों से अच्छा तो थैनोस ही था जिसने एक चुटकी में पूरे आधे इंसानों को खत्म कर दिया। लेकिन रियलिटी में जिस तरीके से इंसानी सभ्यता की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली आधे इंसानों को खत्म करने के डिसीजंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।